नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इंटेस्टाइन संबंधित एक दिक्कत। आज ये बीमारी बहुत लोगों को हो रही है, महिलाओं में भी हो रही है, पुरुषों में भी हो रही है, कम एज में भी हो रही है, ज़्यादा एज में भी हो रही है। अगर हम कंपेयर करें तो पुरुषों की तुलना में ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा होती है और जिनकी एज 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में है उन लोगों को ये दिक्कत होती है। हमारे देश की 15% पॉपुलेशन को आज आईबीएस की समस्या है, उनको जानकारी नहीं है और वो इस रोग से निरंतर पीड़ित होते जा रहे हैं। सबसे पहले पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं और रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है। एक अनुमान के अनुसार कह दिया जाता है कि आपको आईबीएस हो गया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिससे मल आगे पास नहीं हो रहा होता और वो वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और वो पेट संबंधित बहुत दिक्कत क्रिएट कर देता है। मल के साथ म्यूकस आता है, आम आता है। हमारे पेट में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस को प्रोड्यूस करती है, यानी कि म्यूकस को बनाती है। जिनको आईबीएस होता है, देखा जाता है ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसे लोगों को दस्त होना, थकावट होना, कमजोरी होना और बहुत सारे पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि मेरा वजन निरंतर कम हो रहा है। वो दवाई लेते हैं लेकिन दवाई से भी आराम नहीं आ रहा होता। उनको दिन में 4 बार 6 बार मोशन जाना पड़ता है और जब वो मोशन जाते हैं तो मोशन में म्यूकस आता है, आम आता है जो पॉट पे चिपक जाता है और कई बार देखा जाता है कि पानी डालने के बाद भी वो म्यूकस नहीं छूटता। तो ऐसी होती है आईबीएस की प्रॉब्लम और इसको हम 3 कैटेगरी में काउंट करते हैं। आईबीएस ए यानी आईबीएस अल्टरनेट, इसमें कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी इसमें डायरिया, इसमें लूज मोशन होता है। आईबीएस सी, इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, पेशेंट जब भी मोशन पास करने जाएगा उसको कब्जी आएगी। और आईबीएस डी यानी कि पेशेंट जब भी जाएगा उसको लूज मोशन आएंगे, पानी जैसा ही मोशन आता है। ये सब निर्भर करता है कि पेरिस्टल्टिक जो मूवमेंट है वो किस प्रोसेस में हो रही है। अगर वो स्लो हो जाती है तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसका फंक्शन फास्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में लूज मोशन हो जाता है। सबसे बड़ी बात होती है ये बीमारी किसी रिपोर्ट में आती नहीं है, डॉक्टर मानते नहीं है, पेशेंट बहुत दुखी, बहुत चिंतित हो चुका होता है और ऐसे लोगों का वजन बहुत तेजी से कम हो रहा होता है। पेशेंट हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि 10 किलो 12 किलो वजन तक भी कम हुआ है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। किसी प्रकार का आपको स्ट्रेस है, आपको किसी प्रकार का डिप्रेशन है, आप हैवी वेट वाला कोई काम करते थे, आप जिम में जाते थे, आप कोई ऐसी जॉब करते थे जिसमें आपको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाना पड़ता था, तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने के साथ में आईबीएस भी हो जाता है और डायरिया के साथ में भी आईबीएस हो जाता है। पेशेंट दवाई खाता है लेकिन दवाई से बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा होता। पेशेंट बताते हैं कि मैं जब दवाई खाता हूं कुछ दिन मुझे आराम मिल जाता है और वापस वही कंडीशन आ जाती है। और पेशेंट को अगर आईबीएस ज्यादा हो जाए यानी कि ज्यादा दिन तक रहे तो कई बार देखा जाता है कि उसके मोशन में कई बार ब्लड भी आ जाता है और पेशेंट को इतना जबरदस्त डिप्रेशन हो जाता है कि पेशेंट कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी कर लेता है। पेशेंट को कहीं से आराम नहीं आ रहा, घरेलू नुस्खे अपना रहे, तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, सब कुछ जत्न कर लिए, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया, लेकिन आईबीएस की समस्या से उसको छुटकारा नहीं मिल रहा। बहुत निराश हो चुका होता है, बहुत थक चुका होता है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप कितने भी दिनों से इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आप न्यूरोथेरेपी ट्राई करें, कुछ दिन न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लें और देखें कि आपकी समस्या में कितनी जल्दी इसमें बदलाव आते हैं। कई बार होता है कि बीमारी ज्यादा लंबे समय से है तो थोड़े दिन रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, बीमारी अभी आई है तो जल्दी क्योर हो जाती है। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप भी 100% ठीक हो सकते हैं। आप पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आप पहले की तरह अपनी जॉब पर जा सकते हैं। आप जो पेट के कारण से, बीमारी के कारण से खा नहीं पा रहे, कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद आप सब कुछ खा सकेंगे। कुछ दिन शुरू में आपको परहेज करना पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बीमारी ठीक होगी आपका सिस्टम वैसे वैसे ठीक होता चला जाएगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर ही दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।